लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ एग्जाम्पल. क्या बोला है? अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस AXZ अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डीके इन सीक्वेंस. तो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो सीक्वेंस से X से B में कन्वर्ट हुआ, B से C में और C से D में. और ऐसा कन्वर्ट होते समय एटॉमिक नंबर में जो चेंजेस आए वो दिए गए हैं, मास नंबर के चेंजेस नहीं दिए हैं. और हमको पता करना है कि शुरुआत में यहाँ कौन सा डीके हुआ, यहाँ कौन सा और यहाँ कौन सा. तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्जाम्पल तो नहीं है, थोड़ा मीडियम टाइप का है, IQ बेस्ड है. अब हमने ये देखा है AXZ पहले अगर ये B में कन्वर्ट हुआ तो एटॉमिक नंबर 1 से कम हुआ, यानी कि एटॉमिक नंबर चेंज हुआ. देखिए एटॉमिक नंबर अगर अल्फ़ा डीके होता था तो अल्फ़ा डीके में एटलीस्ट एक हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकलता है, तो एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से कम होता है, 2 से लेस होता है. लेकिन यहाँ एटॉमिक नंबर 1 से ही कम हुआ है और कोई दूसरा कुछ यहाँ लिखा नहीं है. तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये जो बीटे है, ये जो डीके हुआ है, ये पहला वाला ये बीटा डीके है. लेकिन बीटा डीके दो टाइप के होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रॉन जब एमिट होता है, जैसे हम बीटा डीके कहते हैं, और जब पॉजिट्रॉन होता है तो बीटा प्लस डीके कहते हैं. बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर 1 से प्लस होता है और बीटा प्लस डीके में जो कि पॉजिटिव बाहर निकल जाता है, प्रोटॉन पॉजिट्रॉन, तो ये माइनस होता है. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये माइनस हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जो डीके हुआ है ये बीटा प्लस डीके हुआ है. अगर आप 1, 2, 3 चारों ऑप्शन में देखेंगे तो शुरुआत का जो डीके है उसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में बीटा प्लस बोला है, बाकी अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा बोला है. तो ये क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कह सकते हो कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2. बट फिर भी एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं. आगे अगर आप ध्यान से देखें तो जब B C में कन्वर्ट हुआ तो एटॉमिक नंबर Z-3 हो गया. अगर आप ध्यान से देखें Z-3 यानी कि कितना ये हुआ है, तो Z-1 माइनस Z+3. अगर आप ध्यान से देखें तो ये कट गया, 3 - 1 2. 2 से ये कम हुआ है, और 2 से कब कम होता है तो बीटा प्लस बीटा माइनस डीके में तो एटॉमिक नंबर 1 से प्लस माइनस हो सकता है. यदि ये एक ही बार प्लस हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ कौन सा डीके हुआ है, अल्फ़ा डीके हुआ है. तो सीक्वेंस में ये अगला डीके अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डीके. फिर आप अगर आगे देखें तो जब ये D में कन्वर्ट हुआ तो Z-2 हुआ, यानी कि Z-2 माइनस Z+3. अगर हम इन दोनों को देखें कितने का डिफरेंस है तो ये कट जाएगा, 3 - 2 1, जो कि डिफरेंस +1 का है. फाइनल में से इनिशियल को माइनस करने से +1 का डिफरेंस आया है, यानी कि Z-3 +1 हुआ. एटॉमिक नंबर 1 से प्लस कब होता है, जब डीके बीटा माइनस होता है. तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है कि पहले बीटा प्लस डीके हुआ, फिर अल्फ़ा डीके हुआ, फिर बीटा माइनस डीके हुआ, जो कि करेक्ट सीक्वेंस ऑप्शन नंबर 2 में है. बट आप अगर थोड़ी चालाकी करोगे तो आपका इसमें टाइम बच जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में रिपीट नहीं हुआ है बीटा प्लस. इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2. थैंक यू.